शुरू होती है साउथ एशिया के एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लोग पेड़ काटने के काम में लगे हुए थे। जेसीबी चला रहा आदमी अचानक मिरर पर कुछ अजीब सा नोटिस करता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर वो इसे वहम समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने एक वर्कर पर पड़ती है जो अचानक गिर जाता है। वो घबराकर एक कुल्हाड़ी हाथ में लिए वहाँ चेक करने जाता है और वहाँ पहुँचते ही देखता है कि किसी ने उस वर्कर का सर धड़ से अलग कर दिया है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है और बुरी तरह डर जाता है। लेकिन किसी तरह वहाँ से निकलकर कुछ दूर जाते ही अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। तभी झाड़ियों के बीच से भयानक दिखने वाला एक खूंखार आदिवासी बाहर निकल आता है और उसी की कुल्हाड़ी उठाकर बेरहमी से उसका खात्मा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमें एक रिजॉर्ट दिखाया जाता है, जहाँ कुछ दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ ट्रिप पर आए हैं। यहाँ हम मिलते हैं अजय और उसकी गर्लफ्रेंड माया से, और फिर हैं रिची और उसकी वाइफ जैस्मिन। रिची बहुत ही अमीर है और रिसेंटली उसने अपनी कंपनी बेचकर करोड़ों डॉलर्स कमाए हैं और इसी खुशी में वो अपने दोस्तों को इस जंगल ट्रिप पर लेकर आया है। पैसे की फिक्र न करते हुए वो सबसे कहता है कि इस ट्रिप का सारा खर्चा मेरी तरफ से है। कल सुबह होते ही हम जंगल घूमने निकलेंगे और हमारे साथ रहेगा निक नाम का एक लोकल गाइड, इसलिए कोई भी टेंशन बिना लिए बस ट्रिप को एंजॉय करो। फिर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ सभी जंगल घूमने निकल पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें लाइफ जैकेट देता है क्योंकि वो बोट लेकर जाने वाले थे। इसके बाद उन्हें बोट चलाना सिखाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, इस जंगल की असली खूबसूरती देखने के लिए हमें 2 दिन चाहिए। मैं परफेक्ट गाइड बनकर तुम्हें जंगल की हर वो चीज दिखाऊंगा जो आम लोग नहीं देख पाते। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इसी के लिए तो आए थे। निक फिर कहता है कि इस सफर को और बेहतर बनाने के लिए सभी अपने मोबाइल फोन मेरे बैग में जमा कर दें। तो सब लोग अपने फोन दे देते हैं, पर अजय अपना फोन पास ही रख लेता है। जिसके बाद सभी बोट में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में निक बताता है कि इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। लोग कहते हैं कि यहाँ अब भी आदमखोर आदिवासी रहते हैं जो कभी सामने तो नहीं आते लेकिन मौजूद जरूर हैं। फिर एक कहानी सुनाता है कि मेरे दादाजी कभी उन आदिवासियों के इलाके में चले गए थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे, बस उनके कुछ अवशेष मिले थे और माना जाता है कि आदिवासियों ने ही उन्हें मार दिया था। पर डरने की बात नहीं है, वो तभी हमला करते हैं जब कोई उनके इलाके में जाने की हिमाकत करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जंगल के दूसरी तरफ 2 बाइकर्स को देखते हैं जो जंगल में लाइव ब्लॉगिंग करने आए थे, लेकिन ज्यादा व्यूज के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड इलाके में चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद अचानक दोनों बाइक से गिर जाते हैं। लड़की बार बार अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब न मिलने पर वो उसके पास जाती है और तभी देखती है कि उसका कटा सर जमीन पर पड़ा है, जिससे वो डर के मारे भागना शुरू करती है और काफी दूर जाने के बाद एक गुफा के पास पहुंचती है। वहाँ कोई नहीं दिख रहा था तो सुरक्षित समझकर अंदर चली जाती है। वो बुरी तरह डरी हुई थी और तभी उसके पीछे हम एक आदिवासी को देखते हैं जो अगले ही पल गायब हो जाता है। वो डर के मारे वीडियो बनाने लगती है कि कोई हमें मारना चाहता है। तभी वो आदिवासी हाथ में हथियार लिए उसके सामने आता है और उसे बेरहमी से मार देता है। फिर गुफा के अंदर मशाल जलाता है और तभी उस आदिवासी को हम देखते हैं जो हाथ में सर लेकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ उन दोस्तों को देखते हैं जहाँ सब लोग एक जगह पहुंचकर जंगल में रात बिताने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रिप 2 दिन का था, इसलिए वो रात की तैयारी करके आए थे। निक और माया बैठकर बातें कर रहे होते हैं और निक बताता है कि एक बार कुछ लोग इस जंगल में पेड़ काटने आए थे, लेकिन जैसे ही वो आदिवासियों के इलाके में गए तो उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और वो कभी वापस नहीं लौटे। ये आदिवासी अपने शिकार को एक बार में खत्म नहीं करते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ताकि उनका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहे। ये जंगल इनका घर है और वो तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब कोई उनके इलाके में दखल देता है। फिर अपनी दादाजी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि वो भी इस जंगल में आकर गायब हो गए थे। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं, पर आधी रात में जैस्मिन उठकर वॉशरूम करने जाती है। तभी पीछे से अजय आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। जैस्मिन कहती है, मैंने ये ट्रिप इसलिए प्लान किया था ताकि तुम माया और रिची को बता सको कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। उन्हें जल्दी बताना होगा, नहीं तो कब तक हम ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे। अजय जवाब देता है कि अभी सही वक्त नहीं है। माया के डैड मुझे अपनी कंपनी के चेयरमैन बनाने वाले हैं, बस थोड़ा सा और सब्र करो। पर जैस्मिन समझती है कि अजय बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है, जबकि वो दिल से उसे चाहती है और रिची को छोड़ने के लिए तैयार भी है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अजय वापस सोने आ जाता है। उसे लगता है किसी को उनके बारे में नहीं पता, लेकिन माया और रिची सब समझ चुके थे।
रिची तो अपनी आंखों से देख चुका था कि उसकी बीवी और अजय किस तरह मिल रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उन्हें बड़ा झटका लगता है। रिची एक बोट और बैग में रखा सबका फोन लेकर कहीं चला गया था। अजय का फोन पहले ही भीग गया था, इसलिए वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। निक बताता है अगर वो गलत रास्ते से गया होगा तो उसे खतरा हो सकता है, इसलिए हमें अभी उसे ढूंढने निकलना होगा। जिसके बाद सब सामान पैक करके तैयार होते हैं और बोट लेकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दो रास्ते आते हैं, एक सीधा रास्ता और दूसरा ढलान वाला जिसका बहाव तेज था। जैस्मिन कहती है रिची अच्छे से बोट चलाना नहीं जानता, इसलिए वो सीधे रास्ते से ही गया होगा, लेकिन निक चेतावनी देता है कि सीधा रास्ता खतरनाक है। वो रास्ता खूंखार आदिवासियों के इलाके में जाता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग जाना चाहो तो अकेले जाओ। लेकिन सब जिद करने लगते हैं, गलत में छोड़ नहीं सकते, हम रिची को साथ लेकर ही जाएंगे। काफी बहस के बाद निक मान जाता है और सभी उसी रास्ते से बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बोट दिख जाती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि रिची कहीं आसपास होगा। उसका लाइफ जैकेट यहीं पर था, लेकिन फोन वाला बैग नहीं था, इसलिए वो अंदर जाने का सोचते हैं। लेकिन निक कहता है मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना है तो खुद जाओ, मैं यहीं रुककर बस 1 घंटा इंतजार करूंगा। इसके बाद वो तीनों रिची को ढूंढने निकल पड़ते हैं और निक अकेला इंतजार करने लगता है। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे देख रहा हो। वो देखने के लिए उठकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ लोगों के काफी सामान लटके हुए थे। फिर उसकी नजर एक टोपी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो पहचान लेता है कि ये उसके दादाजी की टोपी थी। कई सालों बाद ये उसे मिल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठीक उसके पीछे पेड़ से चिपका हुआ एक खूंखार आदिवासी बैठा था, जिसे देखते ही वो बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो आदिवासी हथियार लेकर उसके पीछे पड़ा था, लेकिन निक किसी तरह बोट तक पहुंच जाता है और फौरन निकलने की कोशिश करता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो अभी भी उसके पीछे है या नहीं, लेकिन तभी अचानक वो पानी से निकलकर निक का गला काट देता है। दूसरी तरफ वो तीनों जंगल में घूमते घूमते उसी बड़ी गुफा के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पहले वो लड़की मारी गई थी। जैस्मिन को उसका हेलमेट भी मिलता है, पर तभी अचानक वहाँ रिची आ जाता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। उनके पूछने पर वो सबको झूठ बोलता है कि उसे घूमने का मन था, इसलिए अकेले बोट लेकर निकल गया था। असल में वो जैस्मिन और अजय को रात में साथ देखकर गुस्से में था, पर अब रास्ता न मिलने पर झूठ बोल रहा था। इसके बाद बिना देर किए सभी वापस लौटते हैं जहाँ निक उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर निक उन्हें नहीं मिलता, बस उसका चाकू गिरा हुआ था, जिसे अजय ले लेता है। उन्हें लग रहा था कि देर होने की वजह से शायद निक गुस्से में चला गया, तो सभी लोग बोट में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें निक की बोट मिल जाती है, जिस पर अजय को खून लगा हुआ दिखाई देता है। फिर कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ी सी पतीला दिखाई देती है, जिसमें कुछ उबल रहा था। पास ही वो बैग भी पड़ा था, जिसमें सबका फोन रखा था। लेकिन जैसे ही पतीले के अंदर देखते हैं तो निक का कटा हुआ सर देखकर सबकी रूह कांप जाती है और डर के मारे फौरन बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन गिरा हुआ था, इसलिए पहले बोट को दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं, मगर तभी पानी से एक आदिवासी बाहर निकलता है और अजय पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और रिची जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे संभालना मुश्किल हो रहा था और तभी अजय चाकू से वार कर देता है, जिससे पानी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच उनकी बोट पानी में बहकर काफी दूर चली गई थी। अब उनकी मुसीबत बढ़ चुकी थी, क्योंकि न तो उन्हें कोई रास्ता पता है और न ही किसी से मदद मांग सकते हैं। वो पैदल ही आगे बढ़ना जारी रखते हैं, पर ये जंगल इतना घना था कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में जाएं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि किसी तरह रात गुजारकर अगली सुबह निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ बहुत सारे खूंखार आदिवासी रहते हैं और रात में घूमने से ज्यादा खतरा हो सकते हैं। लेकिन अजय को मच्छर की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उनसे बचने के लिए वो कीचड़ में जाता है और अपने शरीर पर अच्छे से कीचड़ लगाकर वहीं सो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, पर अजय उसको देख लेता है और धीरे से उठकर सबसे पहले चाकू उठाता है। तभी आदिवासी भी समझ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इसमें अजय कमजोर पड़ जाता है और वो कुल्हाड़ी से उसके सर पे मारकर घायल कर देता है। उसी वक्त पीछे से रिची आकर आदिवासी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अजय वहाँ फिसलकर बेहोशी की हालत में ढलान से नीचे आ गिरता है। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो किसी तरह उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो दो आदिवासियों को देखता है जो रिची को रस्सी से बांधकर अधमरी हालत में घसीटते हुए ले जा रहे थे। फिर वो दोनों आपस में कुछ बात करने लग जाते हैं तो अजय धीरे धीरे रिची के करीब जाता है और कहता है, मेरे
दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की तो उनका ध्यान फिर से हम पर आ जाएगा, लेकिन मैं किसी भी तरह जैस्मिन और माया को बचा लूंगा। इसके बाद वो रिची को अपने कबीले में लेकर जाते हैं और सबसे पहले एक पैर अलग कर देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। लेकिन फिर भी रिची उठकर किसी तरह भागने की कोशिश करता है, पर वो चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो आखिरकार उसे मार डालते हैं। फिर अगली सुबह अजय आकर माया और जैस्मिन को उठाता है और उनसे झूठ बोलता है कि रिची आगे चला गया है ताकि हमारे लिए मदद लेकर आ सके। अब हमें भी निकल जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। जिसके बाद वो तीनों नदी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नदी मिल जाती है। तभी माया कुछ आदिवासियों को देखती है जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें देखते ही वो बुरी तरह डर जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक जैस्मिन एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे एक नुकीली लकड़ी शरीर में घुस जाती है। वो घायल होकर चिल्लाने लगती है तो उसे बचाने के लिए अजय फौरन एक पेड़ से शाखा तोड़कर रस्सी की तरह बनाता है और माया को नीचे उतारता है ताकि वो उसे बचा सके। जिसके बाद माया चाकू से वो नुकीली लकड़ी काट देती है और फिर दोनों किसी तरह उसे गड्ढे से बाहर निकाल लाते हैं। जैस्मिन अब बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। खूंखार आदिवासी यही चाहते हैं कि उनका शिकार धीरे धीरे कमजोर हो जाए और वो उनके आसपास ही थे, लेकिन वो हार नहीं मानते और किसी तरह जान बचाते हुए एक जगह जाने के बाद नदी में छलांग लगाते हैं और पानी के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। मस्ती मजाक में शुरू हुआ ये ट्रिप उनके लिए जानलेवा बन चुका था। अब नदी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बोट दिखाई देती है, जिसकी मदद से आगे बढ़ना अब थोड़ा आसान हो गया था। तीनों उसमें बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखते हैं, पर भूख की वजह से वो बहुत ही कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन इसी तरह कुछ दूर आगे जाने के बाद अजय को एहसास होता है कि आदिवासी अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए वो माया और जैस्मिन को सोता हुआ छोड़कर पानी से बाहर आकर जंगल की तरफ जाता है। उसका फोन सूख कर ठीक हो गया था, इसलिए प्लानिंग करके अपना एक वीडियो बनाता है और फिर वीडियो की आवाज लाउड करके फोन को एक पेड़ पे रखकर कहीं छिप जाता है। उसी वक्त एक आदिवासी को देखते हैं जो उसी आवाज को सुनकर वहां आता है और वीडियो को देखने लगता है। तभी अजय आकर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो उसे ही बुरी तरह मारने लगता है क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था। अजय किसी तरह रेंगते हुए जाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत बुरी तरह मारने के बाद अजय के गले को शाखाओं से बांधकर पेड़ पर लटका देता है। इसके बाद वो चुपचाप माया और जैस्मिन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन अजय किसी तरह चाकू लेकर पेड़ की शाखा काटकर खुद को बचा लेता है और चाकू फेंककर आदिवासी पर हमला कर देता है। फिर नदी में गिरते ही दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अजय को उसका हथियार मिल जाता है, जिससे वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो नदी में नहाते हुए अपने दोस्त को याद करके बहुत दुखी होता है, लेकिन अब वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में माया और जैस्मिन को बचाएगा। फिर उन दोनों को लेकर जैसे ही आगे निकलने वाला होता है, तभी उन्हें बहुत सारे आदिवासी दिखाई देते हैं जो इनकी तरफ आ रहे थे। पर जैस्मिन और माया की जान बचाने के लिए अजय खुद उनके सामने चला जाता है और 2-4 को गिराने के बाद वो सारे मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं जैस्मिन और माया को देखते हैं जो कुछ समय के बाद उस इलाके से बाहर आ गए थे और फिर किसी तरह हिम्मत करके नदी से ऊपर आ जाती हैं। अब वो सुरक्षित हो गई थी क्योंकि जीप लेकर कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ गए थे और इसी तरह आखिरकार 4 दोस्तों में से सिर्फ माया और जैस्मिन बच जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक अनजान खतरा भी छिपा हो सकता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत होती है और अजय जैसे किरदार हमें सिखाते हैं कि असली हीरो वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि तानिया की स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके